भारतीय बाजारों की स्थिति अभी भी क्लियर होती हुई नज़र नहीं आ रही है। जिस प्रकार से भारतीय बाजारों में मूड माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डाउ जोन्स जहाँ पे डाउ फ्यूचर्स में जो है करीब 76 पॉइंट की फ्यूचर्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है। नेस्डैक फ्यूचर भी करीब 64 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। S&P पे भी गिरावट का मूड माहौल देखने को मिल रहा है, तो वहाँ से कोई उम्मीदें नहीं हैं कि तेज़ी की उम्मीदें हैं। वैसे फ़िलहाल एक तरह से देखें तो लिक्विडिटी कम होती हुई दिखाई दे रही है और ज़बरदस्त तरीके से मूव अप और डाउन के देखने को मिल रही है। आज सुबह से ही बाज़ार में ऊपरी लेवल देखने को मिले, उसके बाद बाज़ार नीचे आया, उसके बाद फिर से बाज़ार ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, फिर से रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दिया 900 का, और वहीं से बाज़ार ऊपरी लेवलों से बहुत बुरी तरह से गिरता हुआ नज़र आया। 23,600 फिर से टेस्ट किए, फिर से 23,700 जाता हुआ दिखाई दिया। तो भारतीय बाज़ारों में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, गिरावट ही देखने को मिल रही है। रिकवरी आती है लेकिन वो रिकवरी सस्टेन ही नहीं कर पाती है, और इसी वजह से भारतीय बाज़ारों में अभी भी गिरावट का मूड माहौल देखने को मिल रहा है। 23,500 एक अहम सपोर्ट जोन है। जब तक बाज़ार इसके ऊपर टिका रहेगा तब तक तो ठीक है, लेकिन वो टूट जाता है तो फिर दिक्कतें भारतीय बाज़ारों के लिए बढ़ेगी। 23,350, 23,200, 23,000 के टारगेट भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आपकी नज़रें बाज़ार पर रहनी चाहिए। फ़िलहाल इस समय पे यदि आप ट्रेड करने से दूर रहें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। स्टॉक वाइज़ देखें तो काफ़ी अच्छे मूव स्टॉक वाइज़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको जो है स्टॉकों पर ज़्यादा जो है ध्यान दे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा जो है साबित हो सकता है। कुल मिला के भारतीय बाज़ारों की बात करें तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में कोई तेज़ी का रुझान आए। जब तक बाज़ार 23,900 24,000 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक कोई बड़ी रैली की संभावना ही भारतीय बाज़ारों की तरफ से नहीं है। जब तक इन लेवलों के ऊपर जाके नहीं ठहरेगा, इनके ऊपर जाते ही भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त धमाका देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी की तरफ से बात करें तो बैंक निफ्टी 51,000 के सपोर्ट जोन भी आज टूट चुके हैं। बाज़ार में यदि 51,800 के 50,800 के लेवल टूटते हैं तो फिर आपको और नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। तो बैंक निफ्टी में तेज़ी 51,200 51,500 के ऊपर जाएगा बाज़ार तभी देखने को मिलेगी। तो आपकी नज़रें निफ्टी और बैंक निफ्टी पर रहनी चाहिए। फ़िलहाल एक रेंज में ही बाज़ार कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। नीचे की तरफ 23,600, ऊपर की तरफ 23,900, तो 300 से 400 पॉइंट की रेंज भारतीय बाज़ारों के लिए अभी आपको देखने को मिलेगी। अब देखना यह है कि अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से क्या कुछ देखने को मिलता है। जो है FOMC की मीटिंग जिस प्रकार से देखने को मिली थी, वहाँ से भी रेट कट की संभावना ही अब 2025 के लिए कम ही देखने को मिल रही है, और उसी वजह से भारतीय बाज़ारों को झटका भी लगता हुआ नजर आया था। अमेरिकी बाज़ारों में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन फिर से थोड़ी बहुत रिकवरी अमेरिकी बाज़ारों में तो देखने को मिली, लेकिन भारतीय बाज़ारों की तरफ से कोई भी ऐसे चांस देखने को नहीं मिल रहे हैं जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में तेज़ी का रुझान आए। अब भारतीय बाज़ारों की तरफ से जो मेन पॉइंट रहेगा वो रहेगा Q3 के आंकड़े। यदि Q3 के आंकड़े अच्छे नहीं आते हैं तो फिर भारतीय बाज़ारों को एक और बड़ा झटका लगने की उम्मीदें हैं। यदि Q3 के आंकड़े अच्छे आते हैं तो भारतीय बाज़ारों के लिए बड़ी खबर देखने को मिलेगी। फिलहाल अब प्री बजट जो है आता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब प्री बजट मार्केट है, तो मार्केट में अब धीरे धीरे कंसोलिडेशन की स्थिति में भी जाता हुआ दिखाई देगा। तो आपकी नज़रें बाज़ार पर अब रहनी चाहिए बजट के हिसाब से। बजट के हिसाब से स्टॉक वाइज आप देखें तो अच्छे खासी तेज़ी की तैयारियां भी कई स्टॉकों में होनी चालू हो गई है। तो आपकी नज़रें बाज़ार पर ज़रूर रहनी चाहिए। तो मिलते हैं इसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।